गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है सर्कल्स। ठीक है, आपका टर्म 2 का सिलेबस चैप्टर नंबर 10 और सर्कल्स है, जिसके हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सर्कल के बारे में। सर्कल होता क्या है, आप लोग राउंड शेप देखे होंगे। राउंड शेप जो भी आकृति होती है वो एक तरह से क्या कह सकते हैं, सर्कल ही कह सकते हैं। मे भी आप बोर्ड पे दिख रहा होगा आप लोगों को, सर्कल का हमने फिगर बना रखा है। सर्कल्स में क्या क्या होते हैं, सर्कल्स में डायमीटर होते हैं, रेडियस होते हैं, सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है, कॉर्ड होता है, सेगमेंट होता है। ठीक है, ये सभी बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं इसके होते हैं, जिसका एक एक करके हम लोग सबके बारे में जानेंगे, सबको डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, बात करते हैं कि सर्कल का आखिर डिफिनेशन होता क्या है, सर्कल किसे कहते हैं, व्हाट इज सर्कल। द कलेक्शन ऑफ द ऑल द पॉइंट्स इन प्लेन विच आर एट द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। यानी किसी प्लेन में क्या होगा, किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस लिया जाएगा और उससे जो हमारा प्लेन, जो हमारा आकृति बनता है, वो जितने पॉइंट्स मिलकर हमारा जो एक आकृति बनाती है, वही कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स जो हुआ वही हमारा क्या कहलाता है, सर्कल्स कहलाता है। द कलेक्शंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन प्लेन विच आर एट द फिक्स्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, फिक्स्ड डिस्टेंस होना चाहिए, और पॉइंट भी क्या ऐसा होना चाहिए, फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए। और उस तरह से बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शंस होता है जो इस तरह से एक मूव करके एक राउंड शेप बनाता है, और इससे आकृति जो बनती है इसी को क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। हिंदी में इसे वृत्त कहा जाता है। ठीक है, ए सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व ऑल ऑफ हुज पॉइंट्स लाई इन द सेम प्लेन एंड आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी सर्कल के डिफिनेशंस को जो किया गया है उसी का ये डिराइव्ड पॉइंट्स है, उसी से ये लिया गया पॉइंट्स है। वो कह रहा है क्या कि सर्कल जो होते हैं क्लोज्ड कर्व होते हैं, और ये ऑल ऑफ हुज पॉइंट्स, इसके पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, लाई इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में होता है जिसपे ये कर्व किया जाता है, कर्व खींचा जाता है, एंड आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और उसका डिस्टेंस सेंटर से सभी पॉइंट्स का, सभी जगह का डिस्टेंस जो होता है सेम ही होता है। कोई भी इनइक्वलिटी मतलब इक्वल ही होता है, किसी का कोई डिफरेंसेस कि इसके सर्कल्स के से इसके किसी भी पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो अलग अलग नहीं होता है, सबका सेम होता है। ये पॉइंट से ही डिराइव कर रहा है, ये बता रहा है सर्कल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के जो कर्व होते हैं, क्लोज कर्व जो बनते हैं, उसके जितने भी पॉइंट्स मिलके बने होते हैं, कलेक्शन के पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स से बने होते हैं, उसका डिस्टेंस सभी जगह क्या होता है, इक्वल होता है। ए फिक्स्ड पॉइंट इज द कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, जहां से हम लोग ये मिडिल से हम लोगों ने ये खींचना शुरू किया, जहां से हम लोग डिस्टेंस सबका फाइंड कर रहे हैं सभी पॉइंट्स का, तो वो जो है वो एक फिक्स्ड होता है। कैसा पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, और इसी को सेंटर ऑफ द सर्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल कहा जाता है। इसको ओ से डिनोट किया जाता है, 0 से या ओ से डिनोट किया जाता है। हमने फिगर में आपको किया भी है, यहाँ पे ये 0 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज द कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। और यहाँ से जो भी फिक्स डिस्टेंस है, जो सभी पॉइंट्स को मिला रहा है, यही डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, रेडियस ऑफ सर्कल कहलाता है। तो समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ द सर्कल किसको कहते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट जो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, और एक फिक्स्ड डिस्टेंस जो क्या होता है, वो रेडियस ऑफ द सर्कल कहा जाता है। ठीक है, अब बात हो गई हमारा रेडियस, सर्कल, सेंटर और सर्कल के बारे में। अब सर्कल जो होते हैं, सर्कल्स के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं तो वो इंटीरियर कहलाएगा, बाहर जो होते हैं उसको एक्सटीरियर कहलाएगा, कुछ सर्कल पर होते हैं उसको तो द सर्कल कहलाएगा। तो यही हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल क्या होता है, सर्कल के अंदर वाले भाग। ए सर्कल डिवाइड्स द थ्री प्लेन ऑन द विच इज लाइज इन द थ्री पार्ट्स। यानी ये सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन टू द थ्री पार्ट्स। यानी एक सर्कल जो है, यानी जहां पे ये रहता है वो एक तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर का जब होगा तो उसको इनसाइड द सर्कल कहेंगे, विच इज द आल्सो कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। यानी अंदर वाले भाग जिसके अंदर ये सर्कल का ये कर्व जो
कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, कर्व क्लोज कर्व जो बना इसके अंदर का जो पार्ट्स है वो हमारा इंटीरियर कहलाया, इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहलाया। दूसरा जो हमारा जहाँ जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं, इस पर जितने पॉइंट्स मिल के बने हुए हैं ये सारे पॉइंट्स जो मिल के बने हुए वो द सर्कल कहलाएंगे। और इसके बाहर का जो पॉइंट्स है ये सब जो पॉइंट्स है जो बाहर है, यानी इसके सर्कल्स के बाहर और सर्कल के सरकमफ्रेंस के बाहर का जो भी एरिया है, जो भी जगह है, उसको हम लोग आउटसाइड द सर्कल कहेंगे। ठीक है, आउटसाइड द सर्कल विच इज द आल्सो कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो ये हमारा सर्कल का सब कुछ क्लियरेंस हो गया। अब हम लोग आते हैं सर्कल के कुछ भाग होते हैं जो कई चीज से मिलके ये बने होते हैं। क्या क्या होता है? सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कॉर्ड का। ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस पर दो पॉइंट्स को जब हम लोग क्या करते हैं, सरकमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट्स को किसी लाइन से मिलाते हैं, मीट कराते हैं, तो इससे ये जो बनता है, ये लाइन जो बनता है, इसी को कॉर्ड कहते हैं, जो फिगर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर। और यही कॉर्ड जब हमारा सेंटर से पास होता है, और सेंटर से जब पास हो जाता है, सेंटर से होकर गुजरते हुए सरकमफ्रेंस, दोनों तरफ सरकमफ्रेंस यानी ये हमारे सर्कल को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो यही वाला लाइन, यही वाला जो होता है, ये इसका डायमीटर कहलाता है। यही कॉर्ड डायमीटर कहलाता है। इसलिए और पॉइंट इसका बनता है कि डायमीटर जो होता है वो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। यहाँ हमने लिखा है डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड ऑल डायमीटर हैव द सेम लेंथ विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस। यानी जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। एंड ऑल डायमीटर हैव द सेम लेंथ। और जितने भी डायमीटर होंगे सबका लेंथ सेम होगा। आप चाहे किधर से भी किसी भी पार्ट से इसका कंस्ट्रक्शन क्यों ना कर लें, सभी का लेंथ जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, और सभी डायमीटर्स ही कहलाएंगे। ठीक है, और ये डायमीटर्स जो होते हैं क्या होते हैं? रेडियस का 2 टाइम्स होते हैं, 2 टाइम्स द रेडियस होता है। इसलिए इसका एक फॉर्मूला डिफाइंड होता है, फॉर्मूला डिराइव्ड होता है, d इक्वल टू 2r। और ये r जो होता है, रेडियस जो होता है डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है। ये फॉर्मूलाज हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल या क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। d इक्वल टू 2r या r इक्वल टू d/2, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ए पीस ऑफ द सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द एंड आर्क। यानी जब ए पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स कहीं भी 2 पॉइंट्स ले लिया जाए सर्कल पर, सर्कल के सरकमफ्रेंस कहिए, उस पर 2 पॉइंट्स लेंगे और 2 पॉइंट्स जो बनेगा वो एक आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। ठीक है, हिंदी में इसको चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप। जहां से हम लोग कोई चीज को खींचते हैं, जिससे ये निर्माण करते हैं सर्कल का, जहां से कंस्ट्रक्शन होता है, तो वो एक चाप ही होता है। जो चाप लेकर हम लोग उसको राउंड राउंड घुमाते हैं, तो वही एक आर्क कहलाता है। ये पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। इन सर्कल इक्वल कॉर्ड्स हैव द इक्वल आर्क्स। जब इक्वल सर्कल्स होंगे तो उसका आर्क्स भी क्या होगा? सेम ही होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग आज इतना ही पढ़ पाए हैं। इसका और भी कई भाग है सर्कल्स का, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।